आप सभी को नमस्कार। फिर से इंडियन बैंक के एक विशेष वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं, जिनमें मैंने इनसे कुछ प्रश्न किए हैं और आपको दिखाना चाहूंगा कितने ऊपर स्तर तक यानी कि कितने उच्च अधिकारियों तक मैंने कंप्लेन किया है, जिसका रेफरेंस भी इन्होंने दिया है और उसका कोई भी उचित जवाब उन्होंने नहीं दिया। जो कि लगातार मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा था और अपने उत्तर मांगना चाह रहा था कि क्यों ऐसी गलतियां आप मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के सभी खाताधारक जो भी आपसे ऋण प्राप्त किए हैं उनके साथ आप जो गलत काम कर रहे हैं उसके प्रति आप क्या जवाबदेही दे रहे हैं, या हमारे ही पर्टिकुलर एक खाते को मानता हूं कि मेरे ही साथ वो अगर वो गलती कर रहे हैं तो क्यों, अगर वो मेरे साथ ही अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो उस खाते के प्रति आपकी क्या जवाबदेही बनती है। इन सभी प्रश्नों को मैं किन किन अधिकारियों से पूछा हूं, आपको थोड़ा सा इसी पेज पर आपको सभी चीजें सही तरीके से देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा मैं कर्सर को ऊपर करना चाहूंगा, आप देख सकते हैं 13 जुलाई 2023 व्हाट्सएप पे मैसेज किया टू सीएमडी इतने नंबर पर, जैसा कि इन्हीं के द्वारा लेटर एक्सेप्टेंस है। आपको और ऊपर करके दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये इंडियन बैंक द्वारा आप देख सकते हैं मैंने आरटीआई के थ्रू पूछा है। आरटीआई के थ्रू मैंने इन सभी प्रश्नों को बैंक से पूछा है कि ये आप बताइए कि इस खाते के संदर्भ में आपने जो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं या फिर जो भी मेरी क्वेरी है आप उसके बारे में आज तक कोई भी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते हैं, और कैसे कितने, अगर आप जब देखेंगे कि कितने ही गलत शब्दों के अर्थों के साथ इन्होंने उत्तर दिया है, आप भी सोचेंगे कि बैंक कितने बड़े फ्रॉड कर रही है। 13 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख, यानी कि आप देख सकते हैं कि लगातार हमने कंप्लेन की है। और यहाँ पे ये भी लिखा है मीटिंग एंड सबमिटिंग लेटर, यानी कि मैंने उनसे खुद संवाद किया और 11 तारीख को हैंड टू हैंड 11 तारीख को मैंने इनको लेटर सबमिट किया और 12 तारीख को इन्होंने कहा आप और डिस्क्रिप्टिव लिखिए। मैंने 12 तारीख को और डिस्क्रिप्टिव तरीके से 12 तारीख को मैंने इनको लेटर थमाया। अब आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द लेटर रिसीव ऑन द अबव मेंशन डेट, द एक्शन टेकन बाय ऑफिसर ऑन द दिस लेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सर्टिफाइड फोटोकॉपीज। मैंने इनसे सर्टिफाइड फोटोकॉपीज मांगी, सभी चीजें मांगी कि जो भी मैंने आपको कंप्लेन दर्ज कराई है उसके प्रति आपने क्या जवाबदेही दी है, सभी चीजों को उत्तर आप हमें प्रदान करें। अब आप जैसा कि देख सकते हैं इनका रिप्लाई क्या है, द इंफॉर्मेशन साउट लैक क्लैरिटी, हाउएवर वी इनक्लोज द कम्युनिकेशन डेट 1/2/2024 सेंड टू यू बाय FGMO इलाहाबाद इन इशू एंड एनेक्सर फर्स्ट इन पेज 4। अब आप इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, लैक क्लैरिटी इंफॉर्मेशन, अगर मैंने इनसे जो इंफॉर्मेशन ली या दी अगर उसमें इनको क्लैरिटी नहीं आ रही थी तो जब मैं इनके सामने सभी बातें रख रहा था अपने मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर, तो क्यों नहीं इन्होंने किसी भी बात को मुझसे प्रश्न उत्तर किया कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, बड़ी गलत चीजें इनके अंदर छुपी हुई हैं जो इनको पता है कि अगर बाहर वो लीक कर जाएगी या लूपहोल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा नुकसान होगा। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलतियों के साथ बैंक काम कर रही है। इंडियन बैंक में मैंने कितने उच्च स्तर तक कंप्लेन किया है, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। जो एक तरीका होता है कंप्लेन करने का, सबसे पहले मैंने ब्रांच मैनेजर को फिर कंप्लेन किया, फिर उसके बाद एजीएम रैंक के अधिकारी इनके यहाँ बैठते हैं जो कि शहर में ही बैठते हैं, डीजीएम यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर, हमने उनको भी कंप्लेन किया, एफजीएम फील्ड जनरल मैनेजर उनके यहाँ भी कंप्लेन किया, हेड ऑफिस इंडियन बैंक का चेन्नई में है वहां पर भी इनके ऑनलाइन पोर्टल पर, साथ ही साथ इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो सबसे मेन अधिकारी होते हैं जिन्हें हम माननीय श्री शांतिलाल जैन जी सीएमडी को भी कंप्लेन हम लोगों ने की, जिसका आज तक कोई भी उचित जवाब इनके यहाँ से नहीं देखने को मिलता है। यानी कहीं ना कहीं ये हमको अनुभूति होती है, हमें ये चीजें लगती हैं कि हाँ बैंक कहीं ना कहीं हमारे साथ गलती बराबर कर रहा है। तो मैं फिर से जो पिछले हर वीडियो में एक बात बोलता आया हूं कि आप अपने खाते को जरूर चेक कीजिए,
कहीं ना कहीं आपके साथ भी 13 से लेकर 16% का ब्याज आपके साथ बैंक वसूल रही है, और हम सब आंख बंद करके बैंकों पर भरोसा करते हैं। ऐसा सभी बैंकें नहीं करती, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जरूर आप अपने अकाउंट को चेक कीजिए। और आरबीआई हमारी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही है, जैसा कि मुझे महसूस हुआ इस पूरे कंप्लेन के दौरान, कि वो लोग इनको सही रिपोर्ट नहीं देते हैं, इसी वजह से आरबीआई भी सक्षम नहीं है हमारी सही मदद करने में। मेरा आरबीआई से अनुरोध है, बार बार अनुरोध है, कि जरूर इनके हर एक चीजों को जांचिए, क्योंकि आपने इनके यहाँ हर डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए हैं। अगर हमारे पैसे गलत कटते हैं, कस्टमर के पैसे गलत कटते हैं, तो इनके यहाँ ऑडिटर बैठते हैं जो सारी चीजों को देखते हैं। क्या वो ऑडिटर इनको विचार नहीं देते, बैंक के सीएमडी को या एफजीएमओ को या जितने भी ऑडिटर्स जहां जहां बैठाए जाते हैं, क्या इनको आगाज नहीं करते कि कस्टमरों को गलत पैसा कट रहा है? अगर गलत पैसा कट रहा है और बैंक अंधी बैठी है, इसका मतलब कि वसूली का मतलब साफ साफ नजर आता है मुझे, कि जैसे पहले सूदखोर होते थे, आज के समय का सूदखोर इंडियन बैंक हो रहा है। आंखें खोलें और जरूर सही डिसीजन लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।